एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सीरीज। हमने पिछले लेक्चर में यूज आईडी हुक को कवर किया था। हमारा ये रिएक्ट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमने 22 लेक्चर अपलोड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना खुद का कस्टम हुक बना सकते हैं। जी हाँ, आप रिएक्ट में आप अपना खुद का हुक बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपना खुद का कस्टम हुक जो है बनाएंगे। और मैं इसमें आपको हुक बना के दिखाऊंगा जिसका नाम होगा यूज फेच, जिसकी मदद से आप डेटा जो है फेच कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये नोड जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोड कोड सब दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद जो हम अब तक आए हैं करते मैं वही करूँगा। ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, कि हमने एक एक करके लगभग सारे के सारे हुक कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम रखूँगा आपका कस्टम हुक, ठीक है, custom_hook, ठीक है, इस तरह से। और इसका नाम मैं दे दूंगा यूज फेच .jsx, ठीक है। तो अब कस्टम हुक बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको जो है मानने चाहिए, ठीक है। आप नहीं मानेंगे तो भी चलेगा वैसे। तो कस्टम हुक में क्या है कि जो आप हुक बना रहे हैं फाइल का नाम यूज से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूँ यूज फेच, तो उसका यू से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, यूज फेच कीजिएगा, ठीक है। और इसको .js दीजिएगा, .jsx मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एक फंक्शन होने वाला है। तो u का स्मॉल में रखेंगे, यूज फेच APTCH .js कीजिएगा, ठीक है। JSX करेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आप रिकमेंडेशन ये है कि आप .js करो, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आप क्या करें, आपको डेटा फेच करना है। तो आपको सोचना है कि जब आप डेटा फेच करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है। जैसे अगर मैं डेटा फेच करूँ तो मुझे API चाहिए, URL चाहिए। API URL के बाद जो है जब डेटा फेच के लिए मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो वो API में जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो बीच में एक लोडर दिखना चाहिए, ठीक है। जब मैं लोडर दिखा दिया, डेटा वहाँ से आएगा। हो सकता है इंटरनेट इशू के कारण डेटा ही ना आए, तो मुझे कुछ एरर भी दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें सोच कर ही हम जो है अपना जो है बनाते हैं यूज फेच। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है आप यहाँ पर एक बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं RAFCE इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन ये बाद में हम चेंज कर देंगे, देखिए। और ये हो जाने के बाद जो है मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है, मैं यहीं पर एक्सपोर्ट कर लूँ। जैसे कि आप हुक को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज फेच, ये आपने यूज फेच कर लिया। अब यूज फेच करने के बाद क्या होगा, आपको स्टेट चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप API रिक्वेस्ट लगाओगे तो वहाँ से डेटा आएगा। उस डेटा को कहाँ रखोगे, वेरिएबल में रखोगे। तो हम क्या बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल बनाते हैं रिएक्ट में, नॉर्मल वेरिएबल हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ से मैं यूज स्टेट करूँगा और एंटर करूँगा, मेरा यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। और यूज स्टेट का स्निपेट, और यूज स्टेट का स्निपेट करने के बाद डेटा और सेट डेटा, ये मैं एक स्टेट बना रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो मेरा डेटा आएगा उसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। और इनिशियली ये डेटा मेरा रहेगा नल, तो इसको मैंने नल कर दिया। अब नल हो जाने के बाद मुझे लोडर दिखाना है, ठीक है। हो सकता है आप कुछ स्पिनर दिखाएं, तो यहाँ पर एक लोडर बना लूँगा, वहीं यूज स्टेट का स्निपेट, और यहाँ पर लोडर और आपका, या फिर लोडिंग दे दीजिए, लोडिंग सेट लोडिंग, यानी कि जब लोडिंग ले रहा है तो आप उसमें स्पिनर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कर लिया। और इसकी इनिशियल वैल्यू आप ट्रू दे दो। ट्रू इसलिए रखेंगे क्योंकि जब तक मैं डेटा फेच कर रहा हूँ तब ट्रू रहेगा, जैसे डेटा मेरे पास आ जाएगा मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, एरर भी तो आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम करेंगे यूज स्टेट का स्निपेट और आपका एरर, इस तरह से एरर और आपका सेट एरर, ठीक है, एरर, और यहाँ पर आप कर लीजिए सेट एरर। और इसकी भी इनिशियल वैल्यू आप रखो नल, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे एज यूजुअल आप डेटा फेच करते हैं रिएक्ट में, आप वैसे ही करेंगे। आप यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम अपना खुद का डेटा फेच करने का हुक बना रहे हैं, तो उसमें हम यूज इफेक्ट तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा यूज इफेक्ट, लिखूंगा यूज इफेक्ट, एंटर, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। और स्निपेट, तो होगा यूज इफेक्ट का स्निपेट। अब जैसे एज यूजुअल आप डेटा फेच करते हैं वैसे कीजिए। आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बना लेंगे, यहाँ से इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दो, और यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लो कॉन्स्ट फेच डेटा, और फेच डेटा करके ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये फंक्शन आपका असिंक्रोनस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको एसिंक मार करो, तो यहाँ पर हमने एसिंक दे दिया।
और ए सिंक देने के बाद सबसे पहले सेट लोडिंग, ठीक है, सेट लोडिंग को आप ट्रू करो। वो पहले से ट्रू है लेकिन फिर भी एक बार ट्रू करो, क्योंकि मैं डेटा फेच कर रहा हूँ तो इनिशियली वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब जो है आप जब भी डेटा फेच वाला काम करें आपको ट्राई कैच यूज करना चाहिए। ट्राई यानी कि जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कैच यानी कि जो कुछ एरर आ गया तो आप उसको कैच करेंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक इस तरह से कीजिए। और यहाँ पर आपका लगेगा एपीआई कॉल, तो आपको एपीआई भी चाहिए ना, यूआरएल चाहिए, ठीक है। ये यूआरएल कहाँ से मिलेगा, ये यूआरएल आपके पैरामीटर में आएगा, ठीक है। यूआरएल कुछ भी हो सकता है, जेसन प्लेस होल्डर हो सकता है, यूट्यूब की एपीआई हो सकती है, पिक्साबे पिक्सल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूआरएल दे दिया। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट आपका एपीआई करूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा, RES, ठीक है, रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्स, और यहाँ पर करेंगे अवेट, ठीक है, अवेट करेंगे और फेच मेथड को कॉल करेंगे जो इनबिल्ड होता है। एक्सक्यूज से भी कर सकते हैं, मैं फेच कर रहा हूँ, और यहाँ पर दे दिया यूआरएल दे दिया, ठीक है। हमने यूआरएल से डेटा फेच कर लिया। अब अगर रिस्पॉन्स आ गया, इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, इसमें एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ओके। अगर ये फॉल्स आ गया यानी कि ये नॉट है, इसका मतलब है कि आपका डेटा नहीं आया, तो आपको थ्रो करना है एरर, थ्रो न्यू एरर, ठीक है, थ्रो न्यू एरर। और उसमें क्या करेंगे, उसमें आप करेंगे फेल्ड टू फेच डेटा लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। अगर एरर आ गया तो, एरर नहीं आया मतलब कि आपके पास आया है रिजल्ट, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कौन से रिजल्ट, इस रिजल्ट में अवेट करके आप करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। आपको जेसन में पार्स करना पड़ेगा ना जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन इस तरह से मैंने कर लिया, ठीक है। अभी जो रिजल्ट है इसको मुझे इस डेटा में डालना है, तो डेटा में मैं कैसे डालूंगा, सेट डेटा में क्या डाल देंगे, आप डाल देंगे रिजल्ट। ये वैसा ही है जैसे हम नॉर्मली डेटा फेच करते हैं ऐसे वैसा ही है, ठीक है। अब ये हो गया और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। अब ये करने के बाद जो है जो आपका, ठीक है, सेट एरर है इसको आप नल कर दो। सेट एरर को यदि पहले से कुछ है तो हम इसको नल कर देंगे, ठीक है, ये मेरा रहेगा नल, इस तरह से नल रहेगा, ठीक है। अब है कैच, तो कैच में अगर मान लीजिए कुछ दूसरा एरर है, हो सकता है नेटवर्क एरर हो या कुछ भी हो, तो उस केस में हमारा कैच काम करेगा। तो सेट एरर में जो भी मैसेज आ रहा है एपीआई से हम वो मैसेज डाल देंगे। तो एरर डॉट, इसमें एक होता है मैसेज, ये सब इन बिल्ड होते हैं, ठीक है, ये सब इन बिल्ड होते हैं, ठीक है। और एक ब्लॉक होगा फाइनली ब्लॉक, तो फाइनली में क्या करेंगे, फाइनली यानी कि जब सारा काम हो जाएगा, तो उस केस में फाइनली ब्लॉक में आपको करना है जो आपका लोडिंग था, सेट लोडिंग, उसको आप कर देंगे फॉल्स, यानी कि जब सारा काम हो जाएगा उसको आप कर देंगे फॉल्स। इतना आपको करना है, इतना आपको करना पड़ेगा जब आप अपना खुद का कस्टम हुक बना रहे हैं तो, ठीक है। ये मैंने डेटा फेच का हुक बनाया, आप चाहे और भी हुक बना सकते हैं। और इस फेच डेटा को कॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यूज फेड के अंदर में ही। और यहाँ पर जो है आप फेच डेटा को क्या करो, कॉल करो। और मैं ये चाहता हूँ जब जब ये मेरा यूआरएल क्या हो, जब जब ये मेरा यूआरएल चेंज हो, तब तब मेरा यूज इफेक्ट चले और डेटा फेच करे। तो यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा यूआरएल, यहाँ मैं पास करूंगा यूआरएल। इस तरह से मैंने यूआरएल को पास कर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने यूआरएल को पास कर दिया। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट हटा दूंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट मैंने हटा दिया। अब क्या क्या रिटर्न करना है आपको, हमें बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करनी है। ये नॉर्मल हमारा जो है ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से मैं वैरायटी ऑफ चीज़ें जो है मैं रिटर्न करने वाला हूँ। क्या क्या करूँगा देखिए, कर्ली ब्रैकेट में आप मल्टीपल चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं। डेटा रिटर्न करूँगा, लोडिंग रिटर्न करूँगा, एरर रिटर्न करूँगा, ठीक है, ये तीन चीज़ें रिटर्न करूँगा, ठीक है। डेटा, लोडिंग, एरर, ये तीन चीज़ें मैं रिटर्न करने वाला हूँ। डेटा यानी कि जिसमें एपीआई का डेटा आएगा, लोडिंग यानी कि अगर वो फेच कर रहा है तो उसमें लोडर दिखेगा, कुछ एरर है तो एरर दिखेगा, इस तरह से। तो ये है आपका कस्टम हुक। इसी तरह से हम कस्टम हुक बनाते हैं। हमारे हुक का नाम क्या है, यूज फेच, जिससे हम डेटा फेच करेंगे। यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है यूज करना। तो आप क्या करो, आप जो है एक कंपोनेंट बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप बना लो एक नया फाइल बना लो जिसका नाम होगा index.jsx। ये .js होना जरूरी है, यहाँ पर RFC कर लो। और इस जो है index.js को सबसे पहले यहाँ दिखाओ, इसको बंद करेंगे और बंद करके यहाँ से इसको import index.js कस्टम हुक इस तरह से, और इंडेक्स ओपन कर लिया।
और यहाँ पर जो है H1 दिस इज इंडेक्स इंडेक्स 5। ठीक है, अब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अपना सर्वर। ठीक है, तो देखिए अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर npm रन डेव किया। ठीक है, npm रन डेव किया, मेरा स्टार्ट हो गया, इसको बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर नया टैब ओपन करके लोकल होस्ट 5173 दिस इज इंडेक्स फाइल आ गया। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स फाइल आ चुका है। अब मैं डेटा फेच करने के लिए क्या चाहिए रहा, मुझे एपीआई चाहिए डेटा फेच करने के लिए। तो कौन सा एपी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिको डॉट कॉम, यह टाइप कीजिए ब्राउजर पर। ठीक है, ये फ्री फेक रेस्ट एपीआई है जिससे आप डेटा जो है फेच कर सकते हो। ठीक है, यूज कैसे करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करके जैसे आप टू डू स्लैश 1 करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए ये आ गया। मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। आप ब्राउजर पर जाइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको टू डूज चाहिए केवल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से टू डूज कीजिए, आपको बहुत सारे टू डूज मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टू डूज आपको मिल जाने वाले हैं। तो इस यूआरएल को यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल ए और सी, आप चाहे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जो है, जो हमने RFC किया था, ठीक है, उसी RFC को हम क्या करेंगे, उसी RFC को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो था, ठीक है, मैंने बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यूज फेच को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट आपका यूज फेच। ठीक है, एंटर किया तो देखिए ऐसे इंपोर्ट हो गया। ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, यूज फेच डॉट जेएस से ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको कॉल करना है, और ये आपको कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न करेगा, 3 चीज़ें रिटर्न करेगा। तो इस तरह से कॉन्स्ट क्या क्या चीज़ें रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करने वाला है डेटा कॉमा लोडिंग कॉमा एरर। ठीक है, एरर इक्वल टू यूज फेच, जो आपका हुक है, इसमें आपका यूआरएल को आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, जो यूआरएल आपने कॉपी किया था। ऐसे ऐसे हुक बनाकर कॉल किया जाता है। ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब आपके पास डेटा है, आपके पास लोडिंग है, आपके पास एरर है। मैं एक बार दिखाना चाहता हूं मेरे डेटा को कंसोल में, तो क्या करूंगा, सिंपली वी कैन डू आपका कंसोल डॉट लॉग, आपका डेटा फ्रॉम कस्टम हुक, डेटा फेचिंग फ्रॉम आपका कस्टम हुक। ठीक है, और प्लस यहाँ कॉमा करके डेटा कीजिए, ये कीजिए। अब देखिए आपका डेटा आ गया होगा। यहाँ से अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से मैं कंसोल पर जाऊँ, तो कंसोल पर जाऊँ और इसको मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नीचे ओपन करना चाहिए। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश किया, देखिए ये मेरा डेटा आ गया, डेटा फेचिंग फ्रॉम कस्टम हुक। ये आपके 200 आ गए टू डूस जो है आ चुके हैं। देखिए 200 टू डूस जो है आ चुके हैं। इन 200 टू डूस को मुझे यहाँ शो करना है, क्या करेंगे, आप मैप कर दोगे, आप मैप कर दो। ठीक है, तो अगर मान के चलो डेटा फेच करने में टाइम हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। इफ अगर लोडिंग ट्रू है, यानी कि डेटा फेच कर रहा है, लोडिंग ट्रू है, तो उस केस में आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप एक पैराग्राफ लगा सकते हो आपका, आप और क्या कर सकते हो, लोडिंग डेटा, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और ये करने के बाद जो है, अगर आपका एरर हो, इफ एरर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और एरर जो भी आपका एरर आ रहा है, एरर, ठीक है, एरर कॉलन आप इस तरह से जो भी है एरर डॉट एरर ही आप शो कर सकते हो, उसमें मैसेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, तो आपका ये वाला चलेगा और ये वाला चलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप डेटा को मैप करेंगे, डेटा डॉट मैप, और डेटा डॉट मैप करके आप चीज़ों को शो करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं दे दिया, कॉल बैक लगाया, और कॉल बैक लगाने के बाद यहाँ पर एक डी बनाया, तो यहाँ से इस तरह से एक डी बना लूँगा, और ड्यू में यहाँ पर मैं दे दिया, यहाँ पर यूज़र दे दिया, और यहाँ पर मुझे की देना पड़ेगा, तो यहाँ पर की दे दिया। की मैं दे दूंगा यूज़र की आईडी, यूज़र की आईडी दे दिया, और आईडी देने के बाद जो है मैं यूज़र का नाम शो करूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ, इसको मुझे वैसे LI रखना चाहिए था, लिस्ट आइटम, तो LI कर लिया। और LI करने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे यूज़र का नेम, यूज़र डॉट नेम दे देंगे। ठीक है, यूज़र का नेम दे दिया, ताकि सारे के सारे यूज़र जो है आ जाएंगे। रिफ्रेश किया,
और रिफ्रेश किया तो ये नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? देखिए क्यों नहीं आया, रीज़न क्या है, ध्यान से समझिए। मेरे पास क्या है, यूज़र की आईडी है, यूज़र की आईडी है, तो ये जो है यूज़र डॉट आई डी नहीं होगी, यूज़र डॉट आई डी होगी, क्योंकि मेरे पास एक आईडी नाम से फील्ड है। मेरे पास टाइटल है TITLE, तो यहाँ पर मैं जो है वही दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र डॉट मैं करूँगा टाइटल TITLE। ठीक है, तो मेरे पास सारे के सारे टाइटल, देखिए सारे के सारे टाइटल जो है आ चुके हैं, सारे के सारे टाइटल जो है आ गए। ठीक है, आप इस यूज़र ना देकर आप इसको टू डूस दे सकते हो, आप जो चाहे दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये जो मैंने यहाँ नाम दिया है, इस नाम को आप जो चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टू डूस लिख देता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+Z, और यहाँ से जो पैरामीटर आप दिए हो ये तो आपके ऊपर होता है कि आप क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पर हम दे देंगे इसको टू डूस। ठीक है, todos.id, todos.a, ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपके सारे के सारे डाटा जो यहाँ पर शो हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं। आप चाहें तो इसको एक H3 में दे सकते हो, और H3 के अंदर में आप यहाँ से इसको यहाँ से कीजिए कट, और इसके अंदर कीजिए पेस्ट, ऐसा, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा, ये आपके 200 टू डूस जो कि आपको वहाँ पर भी दिख रहे थे। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहे थे, देखिए डिलेक्टस जो भी लिखा है, और यहाँ पर भी जो आपका डेटा है उसे भी आपका डिलेक्टस अंट एथ। ठीक है, आपको आईडी दिखाना, यूज़र की आईडी तो आप वो भी दिखा सकते हो, जो डेटा आ रहा है आप वो दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा जो है कैसे हम हुक से कस्टम हुक से डेटा फेच करते हैं। आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने कस्टम हुक जो है बना सकते हैं। रिएक्ट में फैसिलिटी है कि आप n नंबर ऑफ कस्टम हुक जो है बना सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम जो है ऑलमोस्ट हमारी रिएक्ट की थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके क्या कर देंगे, कस्टम हुक को डन कर देंगे। ठीक है, ये जो दो हुक हैं ये नेस्ट.js का पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेस्ट.js। ठीक है, इन हुक को हम अभी कवर नहीं करेंगे, जब मैं आपको नेस्ट.js पढ़ाऊंगा तब इन हुक को बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट करेंगे रिडक्स टूल किट। मैं आपको रिडक्स टूल किट सिखाऊंगा विथ प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद जो है आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट आएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट डालें। ठीक है, प्रोजेक्ट डेली अपलोड नहीं करेंगे। उससे क्या हो रहा है कि डेली अपलोड करने से आपका यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम जो है हर वीडियो को उतना इंप्रेशन नहीं भेज रहा है। ठीक है, तो हम जो है प्रोजेक्ट जो है बहुत लोगों तक रीच करना चाहिए ताकि उनको पता चले। तो प्रोजेक्ट्स जो हम अपलोड करेंगे वो प्रोजेक्ट हम एक वीक में 1 या 2 प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिडक्स टूल किट के बाद आपका रिडक्स टूल किट नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद आ जाएगा। फिर बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो एक दिन में एक प्रोजेक्ट, एक वीक में एक प्रोजेक्ट, या फिर 2 प्रोजेक्ट एक वीक में, ऐसे कर करके हम सारे के सारे प्रोजेक्ट पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट वो बहुत लोगों तक पहुंचे। तो यदि आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई संबंधी हैं जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं, तो आप ये सीरीज़ उनको, ये प्लेलिस्ट उनको फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए। हमने डिटेल में एक एक चीज़ को कवर किया है, इतना डिटेल में कहीं पर भी किसी भी प्लेलिस्ट में कवर नहीं किया गया है। यदि आगे चलकर रिएक्ट 19 में कुछ और अपडेट आते हैं तो हम वो भी कवर करेंगे। हम सब चीज़ें कवर कर रहे हैं और हम सब कवर करेंगे। हमने वेब डेव के सारी चीज़ें अपलोड जो है ऑलरेडी कर चुका है, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड से लेकर फुल स्टैक सारी चीज़ें। हमारा फुल स्टैक वेब डेव सीरीज़ भी है जिसमें कि 85 लेक्चर, 85 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये हमारा 86 होगा। 15 प्रोजेक्ट मिला लेंगे तो आपके 100 लेक्चर ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो आप अगर फुल स्टैक वेब डेव सीखना चाहते हैं तो पर भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। हमने एक एक चीज़ विथ प्रोजेक्ट कवर किया है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।